सभी को जय हिंद। मैं एडवोकेट एच.एस. जटराना, एक्स एनसीसी ऑफिसर, 1 दिल्ली आर्मर्ड स्क्वाड्रन, एनसीसी रोहिणी, दिल्ली डायरेक्टरेट। आज हम आप लोगों को फर्स्ट एड के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और क्योंकि पहले हमने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि फ़र्स्ट एड क्या होता है, फ़र्स्ट एड किसे कहते हैं, फ़र्स्ट एड की आवश्यकता किस लिए पड़ती है और क्या क्या किस किस तरीके से हमें फ़र्स्ट एड रोगी की करनी चाहिए। आज हम आप लोगों के लिए सांप काटने का प्राथमिक उपचार, यानी अगर सांप ने काट लिया तो तब आप फर्स्ट एड किस तरीके से करेंगे उसके बारे में बताएंगे। और ये टॉपिक इसलिए इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि हम सभी टॉपिक वो पढ़ा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछा जाता है। ख़ास तौर से जो हमारी फ़ौज है, मिलिट्री है या हमारी एनसीसी है, जो आउटसाइड कैंप्स हैं वो वहाँ लगते हैं। पहले लगते थे कि जहाँ फॉरेस्ट एरिया होता था, लेकिन आजकल कैंप्स जो हैं वो स्कूल्स या कॉलेजेस में लग जाते हैं, तो इतना डेंजर नहीं है, इतना ख़तरा नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम अपनी आर्मी की बात करते हैं और यदि उनको पॉइंट टू पॉइंट मूवमेंट की बात करनी होती है, मार्च की बात करनी होती है, या मार्च पास्ट करना पड़ता है या नाइट मार्च पास्ट करना पड़ता है, तो तब वो केवल फॉरेस्ट एरिया में ही होता है। और यदि थोड़े टाइम के लिए भी हमारी आर्मी कहीं रुकती है तो वो जंगलों में ही रुकती है। और ख़ास तौर से जहाँ भी कैंटोनमेंट एरिया हमारे इस इंडिया के अंदर आर्मी के हैं, वहाँ फॉरेस्ट एरिया बहुत है, तो वहाँ सांप भी हैं और कई तरीके से, बहुत कुछ तरीके से हमारे फौजियों का या हमारे आर्मी का सामना जो है इस तरीके के इंसिडेंट से हो जाता है। तो इसलिए आज सांप काटने का जो प्राथमिक उपचार है, फर्स्ट एड है, वो हम आप लोगों को बताएंगे। इसे आप ध्यान से सुनेंगे। और यदि ये कहीं आपके एरिया में भी कई बार ऐसे हो जाती है, ये इंसिडेंट हो जाता है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही आपको, रोगी को अगर वो घबरा रहा है तो उसको हौसला देने की आपको ज़रूरत है। और आपको ख़ास तौर से ये मालूम होना चाहिए कि जो पॉइजनस स्नेक्स हैं वो इंडिया में बहुत कम हैं। ज़्यादातर स्नेक्स ऐसे हैं, सांप ऐसे हैं जो कि पॉइजनस नहीं हैं, यानी उनमें जहरीले नहीं हैं। और यदि सांप से मृत्यु भी होती है तो ख़ास तौर से वो जहर से कम बल्कि डर से ज़्यादा होती है। तो आज हम आप लोगों को सांप काटने का प्राथमिक उपचार क्या होता है, कैसे करते हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे। यही पॉइंट्स आप याद करेंगे और इन्हीं को ही आप अपने एग्ज़ाम में भी लिख देंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, हर बार पूछा जाता है, हमेशा पूछा जाता है। एग्ज़ाम ए सर्टिफिकेट का है, बी सर्टिफिकेट का है या सी सर्टिफिकेट का है। तो सांप काटने का जो प्राथमिक उपचार है वो क्या करेंगे, आप पहले पॉइंट पर ध्यान दें। रोगी का हौसला बढ़ाए, यानी जिसको सांप ने काट लिया है उसका हौसला बढ़ाना। अरे कुछ नहीं, ये सब कुछ ऐसे हो जाता है, मेरे भी सांप ने काट लिया, देखो मैं ठीक हूँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आप उसका हौसला बढ़ाएंगे, क्योंकि सांप काटने से अधिकांश रोगियों की मृत्यु सदमे और डर से होती है। तो इसलिए आप उसका हौसला बढ़ाए रखेंगे, पहला पॉइंट ये। नंबर 2, काटे गए स्थान को हिलने ना दे। आप ये भी चीज़ है, कई बार क्या होता है कि हम अपने शरीर के हिस्से को हिलाते जुलाते रहते हैं, लेकिन जिस हिस्से पर सांप ने काट लिया है उस हिस्से को हिलाना नहीं है, क्योंकि मूवमेंट नहीं करना है। क्योंकि जितना भी मूवमेंट होगा तो ब्लड सर्कुलेशन होगा, और ब्लड सर्कुलेशन जो है, जो वेनम है, जो जहर है, वो हमारे हार्ट की तरफ जाएगा। तो आप उस हिस्से को हिलने नहीं देंगे। तीसरी बात, काटे गए स्थान से ऊपर कसकर बंद लगा दें। और ऐसा करने से
जहर को रक्त संचार में मिलने यानी उसकी रोकथाम होती है। और ध्यान रखें कि हर आधे घंटे के पश्चात 1 या 2 मिनट के लिए बंद को ढीला कर दे। अब यहाँ क्या है कि जहाँ भी अगर सांप ने काट लिया है, मान लो आपके हाथ पर काट लिया है तो ऊपर से बंद लगा दे, पैर पर काट लिया है ऊपर से बंद लगा ले। जब कभी हम एनसीसी कैडेट थे तो बहुत से कैडेट ऐसे बोलते थे कि सर अगर सांप सर पे काट ले तो फिर बंद हम कहाँ लगाएं। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि सांप जो है वो कभी भी सर पे नहीं काटता। सांप इतनी हाइट के नहीं होते कि वो सर पे काटते हैं। कई लोग कहते हैं कि अगर सांप पेड़ पे लटकते हैं तो पेड़ पे लटकते हुए सांप लटकते नहीं हैं बल्कि पेड़ पे चढ़ जाते हैं, और वो तब तक नहीं काटते जब तक कि उन्हें खतरा महसूस नहीं होता। सांप कब काटेंगे? जब वो कहीं दबेंगे या उनको डर महसूस होगा, और जब डर महसूस होगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो आपके पैर पर ही काटेंगे या हाथ पर काटेंगे। इसलिए आप क्या करेंगे कि काटे गए स्थान से ऊपर बंद लगा दें कस करके, ताकि जो जहर है वो आपके शरीर के ऊपर के हिस्सों में ना चढ़े। और आधे घंटे के बाद में 1 से 2 मिनट के लिए वो खोल देंगे, बंद को ढीला कर देंगे। वो इसलिए कि अगर आप ढीला नहीं करेंगे तो हो सकता है कि उस हिस्से पे पैरालिसिस का अटैक हो सकता है। तो आप 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए उसको ढीला करके और फिर से उसी स्थान पे नहीं बल्कि 1 मिनट 1 आध इंच ऊपर करके फिर से उस पे अपना बंद लगा देंगे। नंबर 4, काटे गए स्थान को साबुन और पानी से धो देना है। यानी जहाँ काट लिया है, आप ये भी देखेंगे कि जो बहुत ज़्यादा जहरीला सांप होता है उसके हमेशा दांत के 2 निशान मिलेंगे, और जो बाकी जो कम जहरीले होते हैं या बिल्कुल जहरीले नहीं होते वो केवल एक ही उनके दांत का निशान मिलता है। तो आप ये भी ध्यान रखेंगे। तो क्या करेंगे? काटे गए स्थान को साबुन और पानी से उसको साफ कर देंगे। साथ ही क्या करेंगे? नंबर 5, काटे गए स्थान पर बिल्कुल आप फ्रेश ब्लेड लेना है, यानी शेविंग ब्लेड लेना है। उस ब्लेड से क्या करना है कि जहां सांप ने काट लिया है वहां आप और चीरा लंबा उसको काट देंगे, कट लगा देंगे ताकि खून बहे, और जब खून बहेगा तो जहर भी वो बाहर आएगा। तो आपको क्या करना है? कट लगाना है और उस काटे गए हिस्से के ऊपर से काफ़ी दबाना है, और ताकि वो जो जहर है वो बाहर आ जाए। नंबर 6, आप जहर को निकालने के लिए अपने मुंह से चूस भी सकते हैं और उसको बाहर फेंक सकते हैं। यहाँ ध्यान ये रखना है कि जो आप खून चूसते हैं या कोई भी मुंह से खून चूसता है तो उसको मुंह के अपने गले के अंदर नहीं ले जाना है। इसमें सावधानी ये रखने की चीज़ है। नंबर नेक्स्ट यानी पॉइंट नंबर 7, अगर रोगी को दर्द हो रहा है तो आप उसको एनाल्जीन की गोली दे सकते हैं यदि आप लोगों के पास में फर्स्ट एड बॉक्स है। और हम समझते हैं कि जब आप नाइट मार्च करते हैं या आप फॉरेस्ट में जा रहे हैं तो आपके पास में इस तरीके का फर्स्ट एड बॉक्स होगा जिसमें एनाल्जीन वगैरह और दूसरी इम्पोर्टेंट टैबलेट्स होती ही हैं, तो आप वो दे देंगे। नंबर 8, ध्यान रखें क्योंकि जब सांप काट लेता है और कोई जहरीला सांप काटता है तो रोगी को नींद आती है। आपको करना क्या है? रोगी को सोने नहीं देना है, उसको बातों में लगाए रखना है, उसको किसी भी हालत में सोने नहीं देना है, क्योंकि अगर सोएंगे तो जो ब्लड का फ्लो है वो और तेज़ी से जो है वो जाएगा और हार्ट की तरफ जाता है, तो फिर वो नुकसान हो सकता है। पॉइंट नंबर 9 या लास्ट, कि किसी नज़दीकी डॉक्टर को बुलाएं या प्राथमिक उपचार के बाद में, ये इतना आपने फर्स्ट एड दे दी और इतना देने के बाद में जल्दी से जल्दी ऐसे रोगी को डॉक्टर के पास हमें ले जाना चाहिए
ताकि रोगी को टाइम पे ट्रीटमेंट हो सके। तो ये मेन पॉइंट्स हैं सांप के काटने के प्राथमिक उपचार। अगर ये आपके गांव में, आपके घर में, आपके शहर में या कहीं भी अगर सांप काट लेता है किसी को, तो आप इस तरीके से एनसीसी कैडेट होने के नाते आप उनकी मदद कर सकते हैं। और जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो एग्ज़ाम में भी ये हर हालत में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमने अपनी जितनी भी वीडियो पहले बनाई हैं उसमें हम बताते रहे हैं कि ये कितने कितने नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमारी सारी वीडियो आप देखते रहें, इसको लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और हमारे चैनल को हर हालत में जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और जब तक कि हम अगली वीडियो के साथ में ना आ जाएं, तब तक के लिए जय हिंद।